मित्रों, आज का मेरा टॉपिक केतु का 12 भावों में ज्योतिषीय फल है। जो कुंडली में 12 भाव होते हैं उनमें अलग अलग क्या क्या ये फल देते हैं। इसके प्रथम भाग में हम केतु और राहु का परिचय दे चुके हैं। वो क्या है, उनका प्रकृति क्या है, उनके गुण क्या है। इस द्वितीय भाग में हम केतु के फल बता रहे हैं। जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं, केतु महाराज, उनका वो सिर्फ धड़ है, स्वारभानु राक्षस के धड़। सर न होने के कारण वहां पे ब्रह्मा जी ने जो उनका सर्प का सर लगा दिया था, तो इनमें ये प्रकृति है, ये काल रूप बन जाते हैं। दूसरा, उनके जो पैर है उस पे मीन अर्थात मछली है, अर्थात ये बृहस्पति को मानते हैं, फॉलो करते हैं, और इनकी 12वीं राशि को ये अपनी स्वयं की राशि मानते हैं। तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि इनका वाहन चिड़िया है, अर्थात चिड़ियों की सेवा करने से केतु महाराज खुश होते हैं। तो ये तो चित्र का ज्ञान था। अब हम 12 भागों में इनका ज्योतिषीय फल बताएंगे। वैदिक ज्योतिष में केतु के रूप में जाने जाने वाला दक्षिण नोड या अवरोही पात हमें पिछले जीवन के प्रमुख अनुभवों के बारे में बताता है। विशेष रूप से आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको इस जीवन में क्या त्यागना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, ये बताता है। तो केतु के बारे में बता चुके हैं, दक्षिण नोड है, इसे हम अवरोही पात कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो क्रांति तल को दो जगह काटता है। एक बार ऊपर निकलते हुए उसे हम राहु कहते हैं, दूसरी जगह नीचे जाते हुए उसे अवरोही पात या केतु कहते हैं। और केतु का यह हमारे पिछले जीवन के कर्मों को बताता है, और इस जीवन में हमें किन चीजों को त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए, जिससे कि हम आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। क्योंकि केतु का मुख्य उद्देश्य है आपको आध्यात्मिक ज्ञान देना, संसार से के मोह माया से आपको मुक्ति दिला के मोक्ष प्रदान करना, ये उसका कार्य है। इसलिए जिस हाउस में होता है उसमें मोह माया से आपको विरक्ति करता है और आध्यात्मिक शक्ति की तरफ ले जाता है, जिससे कि आपको इस चक्र से मुक्ति मिले, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिले। तो भाव वाइज आपके फल जो है केतु के, प्रथम भाव में केतु, अगर प्रथम भाव का मतलब हुआ ये कुंडली का ये भाव प्रथम है, और ये प्रथम भाव के गुण होते हैं व्यक्तित्व, आपका अपना व्यक्तित्व। अब केतु महाराज क्या करेंगे, आपको अपने व्यक्तित्व से जो मोह है, जो लगाव है, उसको भंग करेंगे, उससे विरक्ति दिलाएंगे, जिससे कि आप आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें और इससे आपका मोह भंग हो। तो पिछले जन्म में आपको अपने व्यक्तित्व, मतलब आप अहंकारी हैं, क्योंकि आपको अपने व्यक्तित्व पे गुमान है, अपनी आत्म छवि से अत्यधिक जुड़े हुए हैं और व्यक्तिगत पहचान पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आपके व्यक्तिगत स्वार्थ पर पिछले जीवन की महारत का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब केतु प्रथम भाव में होते हुए यह बताते हैं कि पिछले जीवन में आप अपने व्यक्तित्व को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, आप बहुत ज्यादा अहंकारी थे, अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। अब उसी से आपको मुक्ति दिलानी है, क्योंकि केतु महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस जीवन में अब आपको अपने अहंकार से आगे बढ़ना है, अपनी सेल्फ, हर बार सेल्फ, मैं कि इस विचारधारा से आपको बाहर निकलना है। इसका मतलब है केतु अब आपको इससे विरक्ति दिलाएंगे, वो ऐसे कार्य करेंगे जिससे कि आप इस चीज से दूर जाएं, और अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो आपको तकलीफ दे के दूर करेंगे। द्वितीय भाव में केतु, आप यहां कुंडली में देख सकते हैं, द्वितीय भाव क्या है, धन। कौन वाला धन, संचित धन। तो आपको जरूर पिछले जन्म में संचित धन से बहुत ज्यादा लगाव रहा होगा। अब इस जीवन में वो आपके इस संचित धन से लगाव को कम करेंगे, आपको इससे दूर करेंगे, जिससे कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, अर्थात संचित धन से आपको मुक्त करेंगे। और
उसकी तरफ आप ज्यादा ध्यान ना दें। ऐसा नहीं है कि संचित धन वो पूरा नष्ट कर देते हैं, बस आपको उससे लगाव हटाना है। जब आप अपना लगाव कम कर लेंगे उससे, उस चीज से, तो वो चीज वहीं पे रहेगी। पर अगर जरूरत से ज्यादा आप उससे जुड़े रहेंगे तो वो चीज नष्ट हो जाएगी। तो केतु का मतलब है जिस भी हाउस में है, अगर आप अध्यात्म की तरफ जुड़ जाते हैं तो वो हाउस सुरक्षित हो जाता है। और अगर वो एक अच्छा हाउस है तो वो चीज बची रह जाती है। अर्थात यदि ये दूसरे हाउस में है, धन हाउस में है, और आप चाहते हैं कि आपका संचित धन बचा रहे, तो आध्यात्म से जुड़ जाइए। तो केतु महाराज आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एम ही क्या है, आपको आध्यात्म से जोड़ना। और अगर आप जुड़ गए तो आपको जोड़ने के लिए जो दंड देना चाहते थे वो नहीं देंगे और आपका धन बचा रह जाएगा। तो द्वितीय भाव में केतु का फल अब आप सुन लीजिए। आप कंजूस हैं, क्यों? क्योंकि धन के प्रति बहुत ज्यादा सशंकित हैं और पैसे भौतिक संपत्ति से अत्यधिक जुड़े हुए हैं। आपका आत्ममूल्य भौतिक सुरक्षा से प्राप्त होता है, मतलब हर चीज को आप भौतिक सुरक्षा धन से जोड़ देते हैं। आपके पिछले जीवन में भौतिक धन एक बड़ा फोकस था, पिछले जन्म में आपका पूरा फोकस इसी पे था। वर्तमान जीवन के पाठों में धन से मोह भंग करें और प्रेम और ज्ञान को महत्व देना शुरू करें। अब इस जीवन में अब आपको ये करना चाहिए कि आप धन से मोह भंग करें और प्रेम और ज्ञान को महत्व देना शुरू करें। जैसे ही आप ये काम शुरू करेंगे, प्रेम, ज्ञान, आध्यात्म, आपका धन का व्यय रुक जाएगा और जो जैसा है वह वैसा ही आपको मिल जाएगा, उसका नुकसान, लॉस नहीं होगा। अदरवाइज केतु भगवान उसका अचानक वो सडन रिजल्ट देते हैं और आपको बहुत बड़ा हानि करा सकते हैं। और हानि भी सिर्फ इसीलिए कराएंगे जिससे कि आप ये रियलाइज करें कि ये नश्वर है और आप आध्यात्मिक तरफ मुड़े। पर अगर पहले ही मुड़ जाते हैं तो आपका ये बचा रहता है। अब हम लोग तीसरे भाव में देखेंगे। तीसरा भाव है पराक्रम का। सहोदर, आपके भाई बंधु, आपके रिश्तेदार। तो तीसरे भाव में जाहिर सी बात है कि आप बहुत ज्यादा साहसी, पराक्रमी, रिश्तेदारों को और भाई बंधुओं के प्रति ये सब से जुड़े होंगे, जबरदस्त जुड़े होंगे। अब इस जीवन में वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा आप पराक्रम कम करो और ज्यादा संबंधों पर ध्यान मत दो। ये सब मोह है, मोह माया से मुक्ति। अब आपको आध्यात्म की तरफ चलना चाहिए। और अगर आप नहीं चलते हैं तो अचानक वो सारे संबंध काट देंगे और आक्रम से आपको विमुख करा देंगे कुछ ऐसा करके। तो ऐसा करें इसके पहले ही आप आध्यात्मिक हो जाएं। तो फल सुन लीजिए। आप अपने भाई बहनों से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं और गपशप और व्यर्थ संचार में बहुत अधिक इन्वॉल्व हैं। आप सतही संचार पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि आप भाई बहनों से जुड़े हैं, रिश्तेदारों से जुड़े हैं, तो गपशप और इस सब में समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी इस जीवन में आपको गहरे, अधिक सार्थक अभिव्यक्तियों की ओर स्थानांतरित होने की आवश्यकता है। मतलब गपशप से दूर जाएं, बहुत ज्यादा भाई बहनों और रिश्तेदारों के बीच में समय मत वेस्ट करें, क्योंकि ये सब मिथ्या है, मोह है। एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना चाहिए? गहरे, अधिक सार्थक अभिव्यक्ति की ओर स्थानांतरित होने की आवश्यकता है। देखिए कि सच क्या है। चतुर्थ भाव में अगर केतु भगवान है तो वो चतुर्थ भाव ये है, चौथा नंबर। ये सुख भाव कहलाता है, माता का घर कहलाता है। यहाँ से जमीन, जायदाद, मामा, भांजे, ये सब देखा जाता है, जल इत्यादि। तो यहाँ पे होने से अब केतु भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई अब आप बहुत ज्यादा सुख में इन्वॉल्व हैं। आपका पूरा फोकस पिछली जिंदगी में सुख पे था, अपने घर पे था। अब आपको इससे विरक्ति करनी चाहिए। तो फल क्या है? आप परिवार, घर, सुख और अतीत से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। आपके पास भावनात्मक निर्भरता के मुद्दे हैं। आपका जीवन, पिछला जीवन एक परिवार बनाने पर केंद्रित रहा है। अब इस जीवन में आपको भावनात्मक स्वतंत्रता विकसित करने की आवश्यकता है।
भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब ही होता है कि अब परिवारवाद पर ध्यान मत दें, इससे बाहर निकलें। अब इस जीवन में आपको परिवारवाद की जगह सामाजिकवाद पे ध्यान देना चाहिए, तो आपका चौथा हाउस अच्छा फल देने लगेगा। सिर्फ सुख की तरफ ध्यान मत दें, बल्कि ये सुख लोगों को बांट दें, तो आपको चौथे हाउस के और अधिक सुख मिलेंगे, क्योंकि आप फोकस कर रहे हैं ना अपने परिवार पे। अगर यही चीज जो चौथे हाउस की चीजें हैं परिवार की जगह सबको देने लगे, तो आपको ये चौथे हाउस के शुभ फल मिलने लगेंगे। तो केतु जिस हाउस में है उस हाउस के शुभ फल मिले, इसके लिए उस हाउस की जो चीजें हैं को दान कर दें, लोगों को दें, आध्यात्म की तरफ जाएं, जिससे कि उस हाउस के शुभ फल आपको मिले। पंचम भाव में केतु, तो पंचम भाव होता है संतान का, और किस चीज का? रोमांस का, और किस चीज का? शिक्षा का। तो जरूर पिछले जन्म में आप संतान के प्रति बहुत ज्यादा मोह रही होगी, शिक्षा के प्रति बहुत लगाव रहा होगा, और रोमांस भी बहुत ज्यादा। अब केतु भगवान आपसे कह रहे हैं कि इसको कम करें, इनसे लगाव कम करें, जिससे कि आपको शांति मिले। मोह भंग करिए इस चीज से, और अगर आप मोह भंग करके आध्यात्म में जुड़ते हैं, तो ये इस हाउस के फल आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप में, विकृत रूप में नहीं। तो आप मौज मस्ती, चुलबुले, रोमांस और सुखवाद से बहुत अधिक जुड़े, बहुत अधिक आत्मभोगी हैं। अब इस जीवन में आपको व्यक्तिगत सुख से अलग होने और दूसरों को भी लाभ पहुंचाने वाली गतिविधियों की तलाश करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने रोमांस किया है, आपने मौज मस्ती की है, आपने अपने ऊपर फोकस किया है, शिक्षा पे, संतान पे। अब जरूरत है कि यही चीजें आप दूसरों को दें, इससे आपका भला होगा, और केतु महाराज के होते हुए भी ये पांचवा हाउस आपको शुभ फल दे। छठे भाव में अगर केतु भगवान है, तो इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में काम, वर्क, वर्कोहलिक, शत्रु और सख्त नियमों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि छठा हाउस सिर्फ शत्रु नहीं होता है, कॉम्पिटिशन होता है। अब बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपने बहुत सख्त नियम बनाए हैं और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। अब वो केतु महाराज बैठ के क्या कह रहे हैं? नियमों को नॉर्मल कर दो, बहुत सख्त नहीं, बहुत हार्ड नियम बनाए हैं, बहुत काम किया, अब काम कम कर दो, और शत्रुओं पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि शत्रु अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, इनके ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, बहुत कर लिया। और ये सब करने में क्या किया है, जिससे बर्नआउट अर्थात आपको एजिंग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई हैं। अब आपको इस जीवन में खुद का ख्याल रखना सीखना होगा। तो कुल मिला के छठे हाउस में केतु महाराज बैठते हैं, तो ये एक बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि ये बैड हाउस कहा गया है। यहाँ पे शत्रु, कंपटीशन इत्यादि है। वो कहते हैं इन सब चीजों से व्यक्ति पाओ, इनसे दूर जाओ, अब आराम करने का समय है, ज्यादा सख्त नियम मत बनाओ, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा शत्रुओं के बारे में मत सोचिए, ये चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। मतलब खुद पे ध्यान दीजिए इस जीवन में। सातवें भाव में केतु, सातवां भाव विवाह भाव कहलाता है। इसके मतलब आपको मोह है, मोह माया बहुत ज्यादा है पिछले जीवन में, और इस जीवन में अब आपको क्या करना है? उस वैवाहिक संबंध से आपको मोह भंग करना है, विरक्ति करना है। तो इसके मतलब अगर केतु भगवान यहाँ पे बैठे हैं, तो अब आप करीबी रिश्तों, पत्नी पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं, जिससे आप भागीदारों को आकर्षित या चुनौती देते हैं। पिछले जन्म आपने विवाह पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया है, और अब आपको आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत पहचान सीखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में हम ये बता सकते हैं कि ये विवाह हाउस एक तरह की पार्टनरशिप भी होता है।
तो आपका पूरा फोकस पिछले जन्म में और इस जन्म में, पिछले जन्म में विवाह पे था, पत्नी पे था, पार्टनरशिप पे था। अब उस चीज से बाहर निकलिए और इसके होते हुए भी अब आपको इस पे ज्यादा मोह माया नहीं करनी है और आध्यात्म की तरफ जाना है। मतलब केतु का अल्टीमेट गोल क्या होता है? आध्यात्म से जोड़ता, मोक्ष प्राप्ति देना, मुक्त मुक्त करना, मोक्ष देना उस हाउस के गुणों से जिस हाउस में वो बैठे हैं। अष्टम भाव में केतु, पिछले जीवन में आप आयु, गुप्त धन, गुप्त ज्ञान, आध्यात्मिक अंधकार और अन्य लोगों की ऊर्जा या उनके धन के उपयोग में के प्रति बहुत अधिक आकर्षित रहे। यह एक कार्मिक स्थिति हो सकती है, ये आपका कर्म रहा होगा पिछले जीवन में। अब इस जीवन में क्योंकि केतु महाराज यहां बैठे हैं, तो आपको आध्यात्मिक अंधकार के सभी रूपों से दूर हटना है। मतलब बहुत ज्यादा आयु के बारे में मत सोचें, इससे को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गुप्त धन, दूसरों के धन, गुप्त ज्ञान, आध्यात्मिक अंधकार, इन सब से आपको दूर होना है। और अब आपको क्या करना है? अपने स्वयं के काम और दूसरों की सेवा पर ध्यान केंद्रित करें। भाई आध्यात्म होता क्या है? आध्यात्म होता है दूसरों की सेवा करना, सत्कर्म करना ही आध्यात्म है। सिर्फ पूजा की किताबें पढ़ना आध्यात्म नहीं है, शिक्षा का प्रसार करना भी आध्यात्म है, ज्ञान को फैलाना आध्यात्म है। तो इन सब कामों को आप जुड़ते हैं। सामाजिक कार्य करना भी आध्यात्म है, किसी भी तरीके का सामाजिक कार्य जो लोगों को सुख दे। सामाजिक कार्य ऐसा नहीं कि जिसमें आप दूसरों को नुकसान करें, तो वो सब आध्यात्म में आता है। और उसको करने से जिस हाउस में ये बैठे होते हैं उसके उसके फल अच्छे मिलने लगते हैं। लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर केतु भगवान धन भाव में बैठ गए तो धन नष्ट कर देंगे। गलत सोच रहे हैं, धन नहीं नष्ट करेंगे। वो कहते हैं धन से मोह मत करो, धन से मोह मत करो, सिर्फ उसी से मत जुड़ो रहो, बल्कि अपना कार्य करो, जन कार्य करो, लोगों की सेवा करो। आपका धन आपको मिल जाएगा, आपके पास ही रहेगा। पर अगर इसके विपरीत आपने मोह किया तो वो आपको उससे दूर ले जाने के लिए अचानक आपका धन छीन लेंगे। तो लॉजिक ये है, वो आपकी कोई चीज छीनते नहीं है, और आप जब नहीं मानते हैं तो छीन लेते हैं। नवम भाव में केतु, नवम भाव आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे नवम भाव है। ये भाग्य, आपका भाग्य है, आपका पितृ भाव भी यही है। तो अब यहाँ पे अगर बैठे हैं, ये आध्यात्मिक भावना का केंद्र भाव भी है, ये बृहस्पति का 9वां हाउस भी है। तो यहां पे अगर केतु भगवान बैठे हैं तो आप सामाजिक मान्यताओं, धर्म, दर्शन और यात्रा से बहुत अधिक जुड़े हो। आप अपने स्वयं की व्यक्तिगत सत्य को खोजने के लिए संघर्ष करते रहे। तो देखिए अब क्या है, वैसे तो एक लाइन में पढ़ के ये समझ में आया कि यही तो केतु भगवान चाहते हैं। तो फिर गलत क्या है? गलत ये है कि आप सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक वर्ड लिखा है, धर्म, दर्शन और यात्रा से बहुत अधिक जुड़े हुए रहे हैं। तो धर्म, दर्शन और यात्रा से अगर बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं तो आप पाखंड की तरफ जा सकते हैं। मतलब आप सोचते हैं कि आध्यात्म के लिए बहुत ज्यादा धार्मिक कार्य करना, दर्शन करना, यात्राएं करना, मंदिर मंदिरों की, तो तभी आध्यात्म कहलाएगा। ये गलत है। आध्यात्म ये नहीं है। आध्यात्म तो समाज की सेवा है। मुक्ति के लिए आप अपने घर में बैठ के आध्यात्म की सिद्धि कर सकते हैं। बस आपको सब चीजों से मोह से विरक्ति करना है, बस आध्यात्म मिल गया। मोह दूर, जो 5 हमने आपको बताए थे कि इन चीजों से मोह हटाइए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये
तो इन 5 चीजों से विरक्ति होते ही आध्यात्म की प्राप्ति हो जाती है। पर अगर आप गलत तरीके से आध्यात्म की डेफिनेशन समझ रहे हैं तो आप उसके लिए धर्म, दर्शन, यात्रा इत्यादि करेंगे, तो इन पाखंड से आप दूर होइए। और इसको खोजने के लिए, इस स्वयं के व्यक्तिगत सत्य को खोजने के लिए आप संघर्ष करते रहे। आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सत्य कहाँ मिलेगा। इससे अब आप दूर होइए। अब इस जीवन में आप कम यात्रा करें और कम भागें। इस आध्यात्म के लिए आपको यात्रा नहीं करना है, भागना नहीं है। इस ज्ञान को दैनिक जीवन में एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करें। जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो दैनिक जीवन में एकीकृत करना है, भागना नहीं है। और दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत होगा? बस आपके अपने मोह को हटाना है हर चीज में। चाहे वो धर्म हो, बहुत ज्यादा मोह नहीं। धार्मिक होना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा नहीं, नहीं तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, फिर वो पाखंड में बदल जाता है। अर्थ का मोह बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, फिर आप धन लोलुप हो जाते हैं, उसके लिए पाप भी करने लगते हैं। काम वासना वो भी अच्छी चीज तभी तक है जब वो एक कंट्रोल्ड वे में है, अदरवाइज वो विकृत हो जाती है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल्ड वे में रखें, यही आध्यात्म। तो नवम भाव जितना आसान समझ में आता है उतना आसान है नहीं। असल में आध्यात्म की डेफिनेशन जब तक सही से नहीं समझेंगे तब तक आध्यात्म से के लिए आप व्यर्थ की यात्राएं करें। 10वां भाव, इसको हम कर्म भाव या प्रोफेशन कहते हैं। अब अगर यहाँ पे केतु भगवान बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, तो आप अपने करियर, प्रतिष्ठा और शक्ति से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। बहुत, मतलब अपने करियर के प्रति, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति, अपनी शक्ति, क्योंकि आपका करियर आपकी शक्ति है, इससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। आपको इससे बहुत ज्यादा लगाव है। आप सांसारिक सफलता से चिपके हुए हैं। अब इस जीवन में आपको अपने जीवन का वर्तमान ध्यान बाहरी प्रशंसा के बजाय आंतरिक विकास पर होना चाहिए। मतलब आप करियर, प्रतिष्ठा और शक्ति के लिए इसलिए प्रयत्न रहते हैं कि आपको बाहर की प्रशंसा मिले, आप अपने को ज्यादा सफल समझते हैं। इस चीज से मोह भंग करिए। करियर जरूरी है लेकिन बाहरी प्रशंसा के लिए नहीं, अपने आंतरिक विकास पर ध्यान। आपको कर हम ये नहीं कह रहे कि आप करियर ना बनाइए, करियर बनाइए, एक्सेसिव ध्यान मत दीजिए कि करियर ही सब कुछ है और उसके लिए कुछ भी कर जाएं। करियर बनाइए, लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा होने लगता है, आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए पागल होने लगते हैं, तो कभी कभी गलत भी कर बैठते हैं। और वो गलत आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के बजाय आपको नष्ट कर देता है। तो इनडायरेक्ट फिर से वही एक चीज सामने आ रही है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। कोई चीज की अधिकता मत करिए, बैलेंस लेके चलिए। 11वां भाव आय का भाव होता है। देखिए, धन और आय में अंतर है। आय आने वाली आय, धन संचित धन होता है। तो ये जो आप कर्म करते हैं, आपका प्रोफेशन है, उससे जो आय आ रही है वो वाला भाव है। यहाँ पे केतु भगवान है। तो इस आप अपनी आय दोस्तों और सामाजिक समूहों से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। आय, दोस्त, सामाजिक समूह, जिससे व्यक्तित्व पर सामाजिक अनुरूपता बढ़ रही है। आपके व्यक्तित्व पे सामाजिक अनुरूप, आप सामाजिक, बहुत ज्यादा सामाजिक हो गए। आपके पिछले जन्मों में समुदाय में बहुत ज्यादा भागीदारी रही है, बड़े बड़े ग्रुप रहे, उनसे इनकम आती रही होगी, आय, वही आपके मित्र भी रहेंगे। और अब इस जीवन में आपको व्यक्तिगत लक्ष्यों और आत्म अभिव्यक्ति पर ध्यान देने की जरूरत है। अब इस जीवन में आपको अपने व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है, अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति, इस पे ध्यान देना है। इससे आपकी आय कम नहीं होगी, आपको अपनी आय से दूर नहीं जाना है। बस उस आय के लिए जरूरत से ज्यादा लगाव या जरूरत से ज्यादा कर्म करना, ये गलत है। 12 भाव में केतु। अब ये 12 भाव यहाँ पे व्यय हाउस इसे हम कहते हैं। इसको विदेश यात्रा का भाव भी कहते हैं। बाहर जाना, व्यय करना, व्यय भी तो बाहर ही जाना है, जेल इत्यादि
चीजें 12वें भाव से डिफाइन होती हैं। 12वां हाउस मीन राशि का अर्थात बृहस्पति का भी हाउस है, तो ये भी आध्यात्म से जुड़ा हुआ हाउस है। तो आप पलायनवाद, बार बार बाहर जाएंगे, व्यय, बहुत ज्यादा व्यय, और आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। मतलब आप बहुत ज्यादा मूवेबल हैं, आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र से भी बहुत जुड़े रहे हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा व्यय आप करते रहे, उसके लिए आप बहुत ज्यादा घूमते भी रहे। अब इस जीवन में, क्योंकि आपको पिछले जीवन में इनसे बहुत मोह रहा है, अब इस जीवन में आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आध्यात्मिक ज्ञान का इस्तेमाल करने पर ज्यादा ध्यान दें। व्यय कम करें। और व्यय कैसे कम होगा? जब आप ज्यादा भाग दौड़ करेंगे, पलायनवाद करेंगे, तो व्यय होगा ना, तो ज्यादा भागे दौड़े नहीं, बाहर ज्यादा जाए नहीं, व्यय ना करें, और आध्यात्म में भी बैलेंस बना के चलें। तो कुल मिला के जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के बारे में बताते हैं कि इस भाव के जो गुण हैं, वो पिछले जन्म में इन गुणों के प्रति आप में पागलपन था। अभी इस जीवन में उस पागलपन को कंट्रोल करिए, उससे मोह कम करिए, और आध्यात्म की तरफ जुड़िए। ये सार है केतु महाराज का। वो आपसे कोई चीज छीनते नहीं है, बस वो ये कहते हैं कि आध्यात्म से जुड़ना भी जरूरी है, अदरवाइज आप इस मोह माया में भागते रहेंगे। तो मित्रों, ये मेरा टॉपिक था, केतु का क्या कैरेक्टर है, वो फल कैसे देते हैं भावों का। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।